अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपने विल पावर का साइंस यानी हमारा पार्ट 1 सुन लिया है। वहां हमने समझा था कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस समझ को हकीकत में बदलने का। अभी आप जहां खड़े हैं ये सिर्फ एक ऑडियो बुक का अगला एपिसोड नहीं है, ये 2025 का अंत है और 2026 की शुरुआत है। आपके सामने एक पूरा नया साल, एक कोरा कागज रखा है और सवाल ये नहीं है कि 2026 कैसा होगा, सवाल ये है कि आप 2026 को कैसा बनाएंगे। हम अक्सर नए साल में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फरवरी आते आते वो वादे दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इरादे बदलते हैं, तरीका नहीं। आज इस पार्ट 2 में हम विल पावर के साइंस को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारेंगे। हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो 2026 को आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल बना सकते हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और शुरू करते हैं खुद को और अपने आने वाले साल को रीडिजाइन करने का सफर। चैप्टर 1, एनवायरनमेंट बनाम विल पावर। कभी आपने नोटिस किया है, आप पूरे जोश के साथ डिसाइड करते हैं कि आज मैं फोन कम यूज करूंगा, आज मैं जंक फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा, या आज मैं पूरे फोकस के साथ अपना काम खत्म करूंगा। शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप खुद को वही करते हुए पाते हैं जो न करने का आपने फैसला लिया था। हाथ में फोन होता है, प्लेट में जंक फूड होता है, और जब होश आता है तो मन में सिर्फ एक ही गिल्ट, एक ही बात आती है, मेरी विल पावर ही कमजोर है। अगर आप भी यही सोचते हुए 2026 में जा रहे हैं तो रुकिए। सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम आपका एनवायरनमेंट है। हमारा दिमाग एक बहुत ही सिंपल रूल पर काम करता है, जो चीज सामने होती है, जो आसानी से मिल जाती है, दिमाग उसी को चुन लेता है। इसे मेहनत करना पसंद नहीं है। सोचिए, अगर आपका फोन मेज पर पड़ा है, स्क्रीन ऊपर की तरफ है और नोटिफिकेशंस ऑन है, तो आपका दिमाग आपसे कहेगा बस 2 मिनट देख लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 2 मिनट कब 20 मिनट बन गए और कब 20 मिनट 2 घंटे। आप सोचते हैं कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन असल में आपने टेम्पटेशन को अपने चारों ओर फ्री एंट्री दे रखी है। यही सेम गेम जंक फूड के साथ चलता है। अगर चिप्स, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक आपकी आंखों के सामने रखे हैं और हेल्दी फूड अलमारी या फ्रिज के अंदर बंद है, तो दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए वही चुनेगा जो बिना मेहनत के मिल जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग एनर्जी सेव करना चाहता है। अब 2026 के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट सुनिए। जो लोग आपको बहुत डिसिप्लिन दिखाई देते हैं, वे असल में अपनी विल पावर स्ट्रांग नहीं बनाते, वे अपना सिस्टम स्ट्रांग बनाते हैं। उनका फोन साइलेंट रहता है या दूसरे रूम में होता है, उनके घर में जंक फूड होता ही नहीं है, उनके काम का टाइम फिक्स होता है और डिस्ट्रैक्शंस जानबूझकर दूर रखे जाते हैं। सच तो यह है कि उनकी विल पावर भी एक आम इंसान जैसी ही होती है, बस उनका एनवायरनमेंट उनके फेवर में होता है, उनके खिलाफ नहीं। दिमाग हर बार एक ही सवाल पूछता है, इस काम में मुझे कितनी एनर्जी लगेगी। जहां एनर्जी कम लगती है, दिमाग बिना लड़े वही रास्ता चुन लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपको पुरानी स्ट्रगल ना करनी पड़े, तो रोज रोज खुद से लड़ना बंद कीजिए। खुद को बदलने की जगह अपना एनवायरनमेंट बदलिए। इस लाइन को अपने नए साल का मंत्र बना लीजिए, अपना एनवायरनमेंट जीतो, खुद को नहीं। चैप्टर 2, रूल्स का जादू। जब आप अपना एनवायरनमेंट बदलना शुरू करते हैं, फोन को दूर रखते हैं, जंक फूड को आंखों से हटाते हैं, तो एक बात अपने आप साफ होने लगती है। अब दिमाग को हर पल लड़ना नहीं पड़ रहा। और यहीं से अगला बड़ा सच सामने आता है। असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपकी विल पावर कमजोर है, असली प्रॉब्लम ये थी कि आप रोज रोज खुद से डिसीजंस ले रहे थे। हर सुबह उठकर ये डिसाइड करना, आज फोन नहीं चलाऊंगा, आज कंट्रोल रखूंगा, आज कोशिश करूंगा। ये सब छोटे छोटे फैसले आपके दिमाग को धीरे धीरे थका देते हैं। इसे हम कहते हैं डिसीजन फटीग। और जब दिमाग थकता है ना, तो वही होता है जो हमने पहले देखा। दिमाग सबसे आसान ऑप्शन चुन लेता है, यानी आपकी पुरानी आदतें। यहीं पर रूल्स का मैजिक काम करता है। फर्क समझिए, डिसीजन रोज लिया जाता है, लेकिन रूल एक बार सेट होता है। अगर आप कहते हैं मैं रात को फोन कम चलाऊंगा, तो ये एक डिसीजन है जो रोज आपसे बहस मांगेगा। आपका दिमाग कहेगा आज तो बहुत काम किया है, थोड़ा चला लेते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं 9 बजे के बाद फोन कभी यूज नहीं करूंगा, तो ये एक रूल है। रूल में बहस नहीं होती, रूल में बार्गेनिंग नहीं होती। दिमाग को साफ पता होता है
यह ऑप्शन टेबल पर ही नहीं है। 2026 में जाने से पहले अपनी डिक्शनरी से एक शब्द हटा दीजिए, कोशिश। मैं कोशिश करूंगा। यह लाइन दिमाग को भागने का रास्ता दे देती है, क्योंकि कोशिश फेल हो सकती है, लेकिन मैं यह कभी नहीं करूंगा। यह लाइन दिमाग के चारों ओर एक बाउंड्री खींच देती है, और जब बाउंड्री क्लियर होती है तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप ऑटोमेट होने लगता है। अलार्म बजते ही उठना, जंक फूड का घर में एंट्री ना होना, फोन के डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट होना, यहां विल पावर काम नहीं करती, यहां सिस्टम काम करता है। जैसे जैसे आपके रूल्स क्लियर होते जाते हैं, आपके डिसीजंस कम होते जाते हैं, और डिसीजंस कम होते ही डिसीजन फटीग टूटने लगती है। आप अचानक से स्ट्रांग नहीं बन जाते, बस आपने अपने लिए सोचना कम और फॉलो करना आसान बना दिया होता है। इसलिए 2026 के लिए खुद से रोज वादे मत कीजिए, खुद से बहस मत कीजिए। एक बार अपना रूल सेट कीजिए और फिर अपने दिमाग को उस रूल के सहारे आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि जब एनवायरनमेंट आपके पक्ष में हो और रूल्स क्लियर हों तो विल पावर को लड़ना ही नहीं पड़ता। चैप्टर 3, माइक्रो डिसिप्लिन और हैबिट स्टैकिंग। जब रूल्स क्लियर हो जाते हैं और दिमाग को बार बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता तो एक बदलाव धीरे धीरे महसूस होने लगता है। काम अब भारी नहीं लगता, और यहीं से विल पावर को उसकी असली ताकत मिलनी शुरू होती है। लेकिन याद रखिए, यह ताकत किसी बहुत बड़े गोल या किसी जादुई मोटिवेशन से नहीं आती। यह आती है स्मॉल विंस से, छोटी छोटी जीतों से। दिमाग को मोटिवेशन की नहीं, प्रूफ की जरूरत होती है। उसे यह दिखना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। यही गलती हम नए साल में करते हैं। हम बहुत बड़े डिसिप्लिन से शुरुआत करते हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। लेकिन जब आप बहुत छोटा कदम लेते हैं तो दिमाग डरता नहीं है। इसी को कहा जाता है माइक्रो डिसिप्लिन। इसका मतलब है इतना छोटा काम कि उसे टालने का कोई बहाना ही ना मिले। जैसे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना, सिर्फ एक पेज लिखना, या काम करने के लिए सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाना। काम बहुत छोटा होता है, लेकिन दिमाग के अंदर एक सिग्नल जाता है, मैंने ये पूरा कर लिया। अब 2026 के लिए एक पावरफुल तकनीक बताता हूं। जब ये छोटा काम रोज किसी पुराने काम के साथ जुड़ जाता है तो वहां एक नई चीज बनती है, जिसे हम कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। जैसे ब्रश करने के तुरंत बाद 2 मिनट स्ट्रेचिंग, या चाय पीने के तुरंत बाद 5 मिनट की प्लानिंग। यहां नई आदत पुरानी आदत के ऊपर बैठ जाती है। दिमाग को अलग से सोचना ही नहीं पड़ता कि अब क्या करना है, फ्लो बना रहता है। हर छोटी जीत के साथ एक और चीज मजबूत होती जाती है, आपका कॉन्फिडेंस। दिमाग अपने अंदर रिकॉर्ड बनाने लगता है, कल भी किया था, आज भी हो गया, शायद मैं इतना कमजोर नहीं हूं। और यहीं से एक चक्कर बनता है। काम पूरा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उस कॉन्फिडेंस से अगला काम आसान लगता है। इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस लूप। इस स्टेज पर लोगों को लगता है कि उनकी विल पावर अचानक बढ़ गई है, लेकिन सच ये है, उन्होंने बस अपने दिमाग को छोटी छोटी जीतों की आदत डाल दी है। यहीं से विल पावर ग्रो होती है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना जबरदस्ती के। तो 2026 में बड़ी छलांग लगाने की जगह छोटी जीतों पर फोकस करें। याद रखो, बड़ा बदलाव हमेशा छोटी जीत से ही शुरू होता है। चैप्टर 4, ब्रेन का जिम, ट्रेनिंग विल पावर। जब छोटी छोटी जीतें रोज मिलने लगती हैं, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है, तो यहीं पर एक बात साफ दिखाई देती है, विल पावर कोई जादू नहीं है। विल पावर ट्रेन की जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में बॉडी ट्रेन होती है। शुरुआत में जिम में थोड़ा सा वेट भी भारी लगता है, हाथ कांपते हैं, लेकिन रोज रोज करने से वही वेट नॉर्मल लगने लगता है। दिमाग के साथ भी बिल्कुल यही होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्रेन का जिम। जब आप रोज छोटे लेवल पर सेल्फ कंट्रोल यूज करते हैं तो दिमाग एक स्ट्रांग सिग्नल सीखता है, मैं टेम्पटेशन को इग्नोर कर सकता हूं। इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? फोन उठाने की तलब हुई तो उठाने से पहले बस 5 सेकंड रुक जाना। जंक फूड दिखा तो उसे खाने से पहले एक बार पानी पी लेना। गुस्से में रिप्लाई करने से पहले थोड़ा सोच लेना। ये एक्सरसाइज बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही डेली सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज आपके दिमाग की मसल बनाती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, जो 2036 में आपकी बहुत मदद करेगी। विल पावर का मतलब टेम्पटेशन से भागना नहीं है। विल पावर का मतलब है टेम्पटेशन के सामने थोड़ा रुक पाना। जब आप हर बार टेम्पटेशन से भागते हैं तो दिमाग कमजोर ही रहता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन ही आजादी है। जब दिमाग रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन होने लगता है, सेल्फ कंट्रोल एक स्किल बन जाती है, और टेम्पटेशन के सामने रुक पाना नॉर्मल लगने लगता है, तो यहीं पर दिमाग एक नई समझ तक पहुंचता है। यहीं पर ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब बंधन,
रूल्स मतलब जिंदगी टाइट हो जाना और कंट्रोल मतलब मजा खत्म। शायद आप भी 2026 के रेजोल्यूशंस को देखकर यही सोच रहे हो कि यार अब तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिमाग स्ट्रांग होता है वैसे वैसे एक उलटी सच्चाई सामने आती है। डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं होता, डिसिप्लिन एक्चुअली आजादी देता है। जरा सोचिए, बिना डिसिप्लिन के लाइफ कैसी होती है। दिमाग हर इंपल्स पर रिएक्ट करता है। फोन दिखा नहीं कि हाथ पड़ गया, मूड ऑफ हुआ नहीं कि काम टल गया, क्रेविंग आई नहीं कि कंट्रोल टूट गया। ऊपर से ये फ्रीडम लगती है, लेकिन अंदर से दिमाग हर टेम्पटेशन का स्लेव, गुलाम बना रहता है। ये आजादी नहीं है, ये रिएक्शन है। अब एक डिसिप्लिन लाइफ को देखिए। जब फोन कंट्रोल में होता है तो आपके पास अपने परिवार और सपनों के लिए टाइम फ्री हो जाता है। जब खाने पर कंट्रोल होता है तो बॉडी आपको सपोर्ट करने लगती है, आप बीमार नहीं पड़ते। जब हैबिट्स कंट्रोल में होती हैं तो फ्यूचर प्रेडिक्टेबल होने लगता है। इस पॉइंट पर आकर दिमाग को साफ दिखता है, डिसिप्लिन ने कुछ छीना नहीं, डिसिप्लिन ने कंट्रोल वापस दिया है। इसीलिए हाई अचीवर्स डिसिप्लिन से डरते नहीं हैं। उनका माइंडसेट सिंपल होता है, आज जो चीज मैं कंट्रोल कर रहा हूं कल वही चीज मुझे कंट्रोल नहीं करेगी। वो जानते हैं आज रूल्स अपनाने से कल ऑप्शंस बढ़ते हैं, आज डिसिप्लिन कल फ्रीडम। यहीं पर फ्रीडम वर्सेस डिसिप्लिन का पैराडॉक्स समझ आता है। जो डिसिप्लिन बाहर से रिस्ट्रिक्शन लगता है वही अंदर से सिक्योरिटी बन जाता है, और जो फ्रीडम बाहर से मजेदार लगती है वही अंदर से केओस बन जाती है। तो जब आप 2036 की प्लानिंग करें तो डिसिप्लिन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह देखिए। चैप्टर 6, सेल्फ कंट्रोल के मिथ्स। जब डिसिप्लिन को दिमाग सपोर्ट सिस्टम की तरह देखना शुरू करता है तो एक और परत अपने आप खुलती है, और यह परत आपके मन को हल्का कर देगी। यह परत है सेल्फ कंट्रोल के मिथक। क्योंकि ज्यादातर लोग विल पावर और डिसिप्लिन को गलत कहानियों के सहारे समझते हैं। सबसे पहला मिथ यही है, स्ट्रांग लोग कभी नहीं टूटते। हकीकत यह है कि स्ट्रांग लोग भी टूटते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वो टूटने को फेलियर नहीं मानते। वो जानते हैं कि विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती, इसलिए वो खुद को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। दूसरा बड़ा मिथ, डिसिप्लिन सिर्फ टफ लोगों के लिए होता है। यह बात 2026 में जाने से पहले बहुत ध्यान से सुनिए। असल में डिसिप्लिन टफ लोगों के लिए नहीं, टायर्ड लोगों के लिए होता है। जी हाँ, थके हुए लोगों के लिए, जो लोग खुद से रोज लड़ चुके होते हैं, जो बार बार डिसाइड करके हार चुके होते हैं। डिसिप्लिन उन्हें उस रोज की लड़ाई से छुट्टी दिलाता है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक शॉर्टकट है दिमाग को हर बार समझाने से बचाने का। जब ये मिथ्स टूटते हैं ना तो एक गिल्ट भी टूटता है। फिर इंसान ये सोचना बंद कर देता है मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, और पहली बार ये समझ आता है प्रॉब्लम कभी इंसान नहीं था, प्रॉब्लम तरीका था। इसी रियलाइजेशन के बाद विल पावर को लेकर आखिरी और सबसे डेंजरस इल्यूजन बचता है। वो इल्यूजन जो ऑलमोस्ट हर इंसान को बार बार वहीं गिरा देता है जहां से वो निकलना चाहता है। और वही हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है, चैप्टर 7, दूरी ही असली ताकत है, द अल्टीमेट ट्रूथ। जब सेल्फ कंट्रोल के सारे मिथक टूट जाते हैं तो एक आखिरी सच्चाई बिल्कुल साफ दिखने लगती है। यही वो सच्चाई है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग टेम्पटेशन को रेसिस्ट करते हैं, कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, कि वो रोज लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन सच ठीक उल्टा है। सक्सेसफुल लोग रेसिस्ट नहीं करते, वो दूर रहते हैं। वो टेम्पटेशन के सामने खुद को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करते। वो यह नहीं सोचते देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं, मेरे सामने फोन पड़ा है और मैं नहीं छू रहा। वो बस इतना सोचते हैं, मुझे लड़ाई ही क्यों लड़नी है। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है तो फोन पास ही नहीं होता। अगर जंक फूड प्रॉब्लम है तो जंक फूड घर में ही नहीं होता। अगर लेट नाइट स्क्रॉलिंग ट्रैप है तो बेड टाइम से पहले फोन ऑफ होता है। यानी टेम्पटेशन से डिस्टेंस, ईगो से डिस्टेंस, अननेसेसरी स्ट्रगल से डिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्मार्ट हैं। वो जानते हैं हर बार रेसिस्ट करने में विल पावर खर्च होती है, और जो चीज रोज खर्च होती है वो एक दिन खत्म हो जाती है। इसलिए वो अपनी कीमती विल पावर को बेकार की लड़ाइयों में वेस्ट नहीं करते, उसे अपने बड़े गोल्स के लिए बचाकर रखते हैं। यहीं से पूरी कहानी एक गोल पूरा करती है। शुरुआत एनवायरनमेंट से हुई थी, फिर रूल्स आए, फिर स्मॉल विंस, फिर ट्रेनिंग, फिर डिसिप्लिन की आजादी, फिर मिथ्स टूटे, और अब आखिरी सच। सबसे स्ट्रांग वही होता है जो लड़ाई से दूर रहना जानता है। तो दोस्तों, 2026 आपके दरवाजे पर खड़ा है। यह साल आपसे यह नहीं मांगता कि आप रातों रात कोई सुपर ह्यूमन बन जाएं। यह साल आपसे सिर्फ एक नया सिस्टम मांगता है,
हमने देखा कि विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके पास है या नहीं है। ये एक नतीजा है आपके एनवायरनमेंट का, आपके रूल्स का और आपकी छोटी छोटी जीतों का। अगर आप 2026 में सच में अलग रिजल्ट्स चाहते हैं तो खुद से लड़ना छोड़ दीजिए, अपनी टेबल से डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, अपने फैसलों को रूल्स में बदल दीजिए और अपनी विल पावर को बेकार की चीजों में खर्च करने की जगह उसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगाइए। तो चांसेस बदलने के लिए आपको सिर्फ सोचना नहीं है, मुझे अपनी विल पावर, एनवायरनमेंट और सिस्टम आज से अभी से चेंज करना होगा। शुरुआत कीजिए, बहुत छोटी शुरुआत, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके अगले एक बड़े फैसले में नहीं बल्कि आपकी अगली एक छोटी सी आदत में छिपा है। ऑल द बेस्ट फॉर 2026। अपना सिस्टम बनाइए और अपनी लाइफ को जीत